दोस्तों ऐसा होता है ना, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनका सामना हम पहली बार कर रहे होते हैं। कभी हमने उन क्वेश्चंस को देखा नहीं होता है। देखिए ठीक वैसे क्रिकेट में भी कुछ ऐसे नियम हैं जिनका सामना खिलाड़ी पहली बार खेल के मैदान में ही करते हैं। क्रिकेट में कई ऐसे नियम हैं जिसके बारे में खिलाड़ियों को जानकारी नहीं होती है और जब मैच के दौरान वैसी सिचुएशन बनती है तब उस नियम को लागू किया जाता है। अब आप 2019 वर्ल्ड कप के कंट्रोवर्शियल फाइनल को ही देख लीजिए। इस मैच में जिस नियम के तहत इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया, अधिकतर खिलाड़ियों को उस नियम की जानकारी पहले से नहीं थी। दोस्तों इस नियम के अलावा क्रिकेट में कई और भी ऐसे नियम हैं जिसकी जानकारी बड़े बड़े क्रिकेट फैंस को भी नहीं होगी। इसलिए हम क्रिकेट के 10 ऐसे नियमों को ढूंढ कर लाए हैं जिससे ज्यादातर फैंस अनजान हैं। तो चलिए आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी की बात करते हैं। नंबर 10, पेनल्टी रूल्स। दोस्तों आमतौर पर पेनल्टी रूल्स को फुटबॉल या हॉकी का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रूल क्रिकेट में भी मौजूद है। क्रिकेट में इस रूल को कई अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। यदि फील्डिंग साइड बॉल या पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो 5 एक्स्ट्रा रन दे सकते हैं। इसके अलावा यदि फील्डिंग करने वाली टीम जानबूझकर फील्डिंग में देरी करे तो भी इस नियम को लागू किया जा सकता है। साथ ही अगर फील्डिंग करने वाली टीम के किसी भी खिलाड़ी की टोपी, हेलमेट या कोई भी इक्विपमेंट मैदान में पड़ी हो और शॉट मारने के समय या बॉल थ्रो करते समय बॉल इन चीजों से टकराती है तो भी बैटिंग साइड को 5 एक्स्ट्रा रन दे दिए जाते हैं और उस बॉल की गिनती भी नहीं की जाती। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इस नियम को लागू होते हुए देखा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे इस मैच में जब धोनी ने बांग्लादेशी बल्लेबाज को रन आउट करने के लिए विकेट की ओर थ्रो किया तो बॉल ग्राउंड पर रखे उनके ग्लव से जा लगी। इस इंसिडेंट की वजह से बांग्लादेश की टीम को 5 एक्स्ट्रा रन मिल गए। नंबर 9, नो अपील्स नो आउट। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद जब तक फील्डिंग करने वाली टीम अपील नहीं करती तब तक अंपायर बल्लेबाज को आउट नहीं दे सकता। भले ही बल्लेबाज क्लियर आउट क्यों ना हो, बॉलर और उनकी टीम के साथी को अपील करनी ही पड़ती है। आमतौर पर क्लियर आउट होने के बावजूद बल्लेबाज खुद ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, लेकिन जब उनके आउट होने में संदेह हो तब वो मैदान में ही डटे रहते हैं और अंपायर के फैसले का इंतजार करते हैं। अंपायर अपना फैसला तभी सुना सकते हैं जब उनके सामने अपील की जाए। हालांकि क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे ईमानदार खिलाड़ी हुए हैं जो आउट होने के बाद अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना ही पवेलियन लौट जाते हैं। नंबर 8, कैप्टन्स पावर। दोस्तों क्रिकेट टीम के कैप्टन के पास ये स्पेशल पावर होती है, वो चाहे तो विपक्षी टीम के आउट हुए खिलाड़ी को वापस मैदान में बुला सकता है। जी हाँ, अगर कैप्टन को लगे कि विपक्षी टीम का खिलाड़ी गलत तरीके से आउट दे दिया गया है या फिर वो इंजरी की वजह से या गिर जाने की वजह से आउट हुआ है तो कैप्टन आउट होने की अपील को वापस ले सकता है और खिलाड़ी को मैदान पर वापस बुला सकता है। ये नियम पूरी तरह से कैप्टन की ईमानदारी पर डिपेंड करता है। पिछले कुछ सालों में इस नियम का इस्तेमाल होते हुए सिर्फ एक बार देखा गया, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के रनआउट हुए बल्लेबाज इयान बेल को वापस मैदान पर बुला लिया था। यही तो बातें हैं जो धोनी को और महान बनाती है। नंबर 7, एरियल स्टॉपेज इज डेड बॉल। दोस्तों टेलीविजन पर मैच देख रहे क्रिकेट फैंस के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मैच के दौरान कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। इसके अलावा अंपायर को बेहतर फैसला लेने में भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी मददगार साबित होती है। मैदान के चारों ओर दर्जनों कैमरों के अलावा आजकल के मैच में ग्राउंड के ऊपर भी कैमरास लगाए जाते हैं। यदि किसी बल्लेबाज का शॉट ग्राउंड के ऊपर लगे इन कैमरास से टकराता है तो उस बॉल को डेड बॉल माना जाएगा। भले ही कैमरे से टकराने के बाद बॉल को किसी फील्डर ने कैच कर लिया हो या फिर बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई हो, ये बॉल डेड बॉल ही मानी जाएगी। इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी तब इन दोनों टीमों के बीच चल रहे एक वनडे मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल का एक शॉट ऊपर लगे कैमरे से टकरा गया था। मुझे बस ये इंसिडेंट याद है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और जानिए एक और रूल के बारे में। नंबर 6, नो बेल्स रूल। दोस्तों आपने भी किसी मैच में ऐसा जरूर देखा होगा जब बॉल विकेट से लग जाती है लेकिन अगर बेल्स नहीं गिरती तो इस सिचुएशन में बल्लेबाज नॉट आउट ही रहता है। जी हाँ, इस नियम को देखते हुए ऐसे ही लग रहा है कि बेल्स के बिना क्रिकेट मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक खास नियम के मुताबिक बेल्स के बिना भी मैच खेला जा सकता है। यदि तेज हवा या किसी भी वजह से बेल्स विकेट पर ना टिके तो इस सिचुएशन में बिना बेल्स के ही मैच कराया जा सकता है। 2017 में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मैच चल रहा था। इस मैच के दौरान काफी तेज हवाएं चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि बेल्स विकेट से बार बार गिर रही थी। ऐसे में अंपायर ने बेल्स के बिना ही मैच करवाने का फैसला किया। नंबर 5, नॉट आउट ऑन ग्लव्स। दोस्तों आमतौर पर हम यही जानते हैं कि बल्ले के अलावा यदि बॉल ग्लव्स पर भी लग जाए तो भी अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देता है, लेकिन एक नियम ऐसा है जिसके अनुसार यदि बॉल ग्लव्स पर लग भी जाए तो भी बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार अगर बल्लेबाज के ग्लव्स बल्ले से दूर हो और तब उस बॉल पर लगे तब इस सिचुएशन में बल्लेबाज नॉट आउट रहेगा। इसे लेग बाय माना जाता है। हालांकि ऐसा काफी कम देखने को मिलता है क्योंकि बैटिंग के वक्त बल्लेबाज के दोनों हाथ बैट पर ही रहते हैं। हाँ, किसी खास कंडीशन में अगर बल्लेबाज अपना हाथ दूर करता है और तब बॉल उसके ग्लव से लगती है तो भाई ये नियम उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
नंबर 4, डबल स्ट्राइक। दोस्तों, आपको लगान फिल्म में गौरंग द्वारा की गई बैटिंग तो याद ही होगी। ये अपनी बैटिंग की शुरुआत में एक बॉल को 2 बार हिट करते थे। खैर, उस फिल्म में भी एक अंग्रेज ने इनके इस बैटिंग के तरीके पर आपत्ति जताई थी और वो आपत्ति क्रिकेट के इंटरनेशनल नियम के अनुसार ही थी। ये बात अलग है कि इंटरनेशनल नियम काफी बाद में तैयार किया गया। अगर कोई बल्लेबाज बैटिंग के दौरान बॉल को 2 बार हिट करता है तो फिर उसे आउट करार दे दिया जाएगा। भले ही वो बॉल को अपनी सुरक्षा के लिए ही दोबारा हिट क्यों ना करे, वो आउट होगा। यदि अनइंटेंशनली बॉल दोबारा बल्ले को टच कर जाए तो फिर बल्लेबाज आउट नहीं होगा। नंबर 3, मैनकेडिंग रूल। दोस्तों, अगर आप मैनकेडिंग रूल के बारे में जानते हैं तो इसका क्रेडिट आर अश्विन को ही जाता है। वर्तमान समय में मैनकेडिंग रूल को सुर्खियों में लाने वाले अश्विन ही हैं। इस नियम के अनुसार अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज बॉलिंग से पहले ही क्रीज से बाहर निकल जाए तो बॉलर विकेट पर बॉल हिट करके बल्लेबाज को रन आउट कर सकता है। 1948 में इंडियन बॉलर विनोद मनकड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। मैनकेडिंग के सबसे पहले शिकार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल ब्राउन हुए थे। जब गेंदबाजों ने मैनकेडिंग रूल के मुताबिक बल्लेबाजों को आउट किया है तब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई है। नंबर 2, कैच आउट रूल। दोस्तों, क्रिकेट में कई ऐसे बेहतरीन फील्डर हैं जो मैच को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। कई ऐसे भी हैं जो मुश्किल से मुश्किल कैचेस पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर हम यही जानते हैं कि फील्डर किसी भी तरह से बॉल को जमीन पर गिरने से पहले कैच कर ले तो बल्लेबाज आउट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कैच करने से पहले बॉल फील्डर के कैप या हेलमेट में लग जाए तो बॉस इस सिचुएशन में बल्लेबाज नॉट आउट रहता है। हाँ, मगर कैप या हेलमेट के अलावा बॉडी के किसी और हिस्से को बॉल लगे और उसके बाद मान लीजिए फील्डर उसे कैच कर लेता है तो बल्लेबाज आउट माना जाता है। नंबर 1, वियर्ड नो बॉल रूल। दोस्तों, जब बॉलिंग के दौरान बॉलर का पैर क्रीज से बाहर हो तब उस बॉल को नो बॉल माना जाता है। वहीं अगर बॉल बल्लेबाज के कमर के ऊपर हो तभी उसे नो बॉल ही माना जाता है। पर इन दोनों के अलावा भी एक ऐसा नियम है जिसके तहत किसी बॉल को नो बॉल करार दिया जा सकता है। जब बॉलर बॉल को रिलीज करता है और बॉल बल्लेबाज तक पहुंचने से पहले पिच पर 2 बार बाउंस ले ले तब उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाता है। वहीं बॉल अगर पिच से बाहर चली जाए तो उसे डेड बॉल माना जाता है। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इनमें से कौन सा रूल आपको सबसे अटपटा लगा, कमेंट करके बताएं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैन।